नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी आज डिवाई तहसील में हूं और आप मेरे चारों ओर देख रहे हैं कि हरी टोपी और सफ़ेद टोपी नज़र आ रही है। और इस टोपी में क्या है आप जानते होंगे कि भारतीय किसान यूनियन, जहां किसान यूनियन खड़ी हो जाती है वहां अधिकारी भी हक्का बक्का रह जाते हैं, या तो जगह छोड़ देते हैं या इनसे मुकाबला नहीं कर पाते। तो आज ऐसे ही एक धरना प्रदर्शन चल रहा है और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष अरब सिंह नाम है, अरब सिंह आज हमारे साथ हैं। तो सर, किस उद्देश्य से आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? किसानों की विभिन्न मांग, बिजली, आवारा पशु, खाद, डीएपी पे जो काला बाजारी हो रही है वो, और कई सारी समस्याओं को लेके हमारा 1 महीने पहले से प्रस्तावित था यहाँ धरना है, तो उसको लेके हम यहाँ धरना दे रहे हैं। कुछ संबंधित अधिकारियों से वार्ता हुई है, कुछ संबंधित अधिकारी आ रहे हैं जिनसे वार्ता होनी है। जब तक किसान का संपूर्ण समस्या का निवारण नहीं हो जाएगा, जब तक किसान यहाँ जाएगा नहीं, चाहे भले ही हमें रात में यहाँ रुकना पड़े, अनिश्चितकाल धरना देना पड़े। तो बहुत से ग्रामीण इलाकों में बिजली की भी समस्या आ रही है। अभी हम अब पूछ रहे थे तो बाबा जी ने कहा कि बिजली की समस्या है, तो बिजली की समस्या को लेकर आप क्या कहेंगे? किसानों के ट्यूबवेलों पे ज़बरदस्ती मीटर लगाए जा रहे हैं, और जो ट्यूबवेल चले भी नहीं हैं उनके 7,000, 8,000, 7,800 इस हिसाब से 10,000 तक बिल आ रहे हैं। एक वो भी बहुत बड़ा इशू है, जिसके ये 4 इशू मैंने बताए थे, उनमें से एक ये बहुत बड़ा इशू है जिसके लेके यहाँ शाम में भी अभी धरना चल रहा है। लेकिन हमने बहुत बार देखा है, आपने अभी बताया कि आवारा पशुओं को लेकर भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। किसानों को रात भर जागना पड़ता है गाय से बचाने के लिए अपनी फसल को। लेकिन सरकार तो ये कहती है कि हम कार्य कर रहे हैं, हमने तमाम गौशालाएं बना दी हैं। क्या ये उनके खोखले दावे नज़र आ रहे हैं? किसानों के साथ सरकार अन्याय कर रही है। सरकार ने कहा था कि हमारे जो घोषणा पत्र है उसमें उन्होंने कहा कि हम किसान का संपूर्ण बिल माफ़ करेंगे, नहीं किया। सरकार अपनी बात से पलट गई और उन्होंने बिल हाफ किया है। और बात रही आवारा पशु की, जो जितनी भी ये गौशाला इन्होंने बनाई है, ये गौशाला नाम मात्र है, कहीं चारा नहीं है, कहीं कुछ नहीं हो रहा। सारे जो पशु हैं वो किसान की फसल को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। तो सर, अब ये तो धरना है, अभी कितनी देर और चलेगा और लगभग कितना समय हो चुका है आपको? ये धरना 4-5 घंटे से चल रहा है। कुछ अधिकारियों से वार्ता हुई है, कुछ अधिकारी रह गए हैं जो अभी आ रहे हैं, उनसे वार्ता होगी। अगर हम संतुष्ट नहीं होते हैं, किसान संतुष्ट नहीं होते हैं, तो ये अनिश्चित काल में धरना दे सकता है। तो हमारे साथ और भी बाबा जी हैं, तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। तो बाबा जी, क्या उद्देश्य है इस धरना का, हमें बताइए। भैया, इस धरने का उद्देश्य ये है कि यहाँ का जो किसान है वो इतना दुखी है कि जो कट्टा 1,350 रुपये का मिलता है डीएपी का, वो 1,600-1,700 रुपये ब्लैक से दिया जा रहा किसान को, और मिल नहीं रहा किसान को। इतना किसान दुखी है। भ्रष्टाचार इतना है इस तहसील में कि जिसकी इंतहा, किसान बहुत दुखी है। उसी की वजह से हमने ये किसान यूनियन यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू करा है, और जब तक ये निवारण नहीं हो जाता तब तक धरना बराबर चलेगा और इनका समाधान करा जाएगा। अच्छा, अभी हमने जिला अध्यक्ष जी से उनसे बात की थी, तो वो आवारा पशुओं को लेकर कह रहे थे कि आवारा पशु फसलों को बर्बाद करते हैं। तो आप क्या कहते हैं आवारा पशुओं को लेकर? आवारा पशुओं की सुन लो। अभी तीसरा दिन है, हमारे गांव में एक बिजार ने किसान इतना मारा, 17 टाँके आए उसके, मार दिया क्या किसान तुम्हारे। और 3 बिजार ऐसे हो रहे हैं जो किसान रात को 12 पे सोने नहीं जाते। हर गांव की ये हालत हो रही है। एक भी, और बहाना क्या है? बहाना ये है कि बीमारी फैल रही है साहब, गौशाला में कैसे भेज दें ना, बीमारी फैल जाएगी। सब झूठ बोल रहे हैं। इतने पशु और इतने बिजार हो रहे हैं। देखो, गाय की बात है, गाय किसान पालता है, कोई बात नहीं, लेकिन इन बिजारों को कौन पाला ये बताओ। हल हमारे नारे, जब ट्रैक्टर की खेती हो गई तो बैल की तो कोई जरूरत नहीं रही। अब इन्हें कहाँ ले जाएं? बिकते ये नहीं, चलते ये नहीं। तो ये जो है, इनका इलाज तो सरकार ही करे, गौशाला में भिजवावे, उनको पूरा राशन दे, लेकिन कुछ नहीं। बाबा जी, हम बहुत सारी गौशालाओं में भ्रमण किया था, हमने गायों को देखा
अगर गौशाला में गाय हैं तो वो कमज़ोर हैं, उनके लिए चारा नहीं है, क्या सरकार कहीं इसमें घोटाला तो नहीं कर रही कुछ? क्या घोटाला कर रही है जब अरे 30 रुपया दे एक पशु के लिए। अरे 30 रुपया में तो एक अगोला है, एक अगोला में पेट भर जाएगा। तुम अगोला में लेने लगो 30 रुपया का मिले, कुछ नहीं, सब ढकोसलेबाजी है और सब सूखी रिपोर्ट भेज दें। ये जितने भराधिकारी हैं सब झूठी रिपोर्ट भेजते ये हैं। तो एक बहाने की बात बहाने की। बात है, इसमें कोई वो नहीं है कि ये तो गऊ हत्या कर रहे हैं, गऊ पालन ना कर रहे, ये गऊ हत्या है। जब 30 रुपये में बताइए क्या उसका गाय के गिर सकता, और उसके भी फिर पेमेंट ना होते, जो ठेकेदार बन जाओ उन्हें भी पैसा ना आते, वे काय को घर तो खवा रहे हैं, महीना 2 महीना खवा कर बस वे छुट्टी कहाँ। अच्छा, जब बात आती है तो ये लोग जैसे अधिकारी लोग हुए या यहाँ के जो नेतागण हैं वो ये कह देते हैं किसान ही गायों को छोड़ता है, तो किसान छोड़ता है या इनकी लापरवाही है कि गाय सड़क पर घूम रही हैं, वो या तो एक्सीडेंट कर देती हैं या कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो तो वो एक्सीडेंट में मारा जाता है, या फिर अपने ही जो उनके सींग होते हैं गुस्से में उन्हें मार देती हैं। यहाँ पर भी डिवाई में लगभग 3-4 हत्याएँ हो चुकी हैं सांड द्वारा, गायों द्वारा। तो क्या लगता है ये सरकार की कहीं ना कहीं लापरवाही को दर्शाता है? ये ऐसा है कि ये जो शासन है ये बड़ी अजीब किस्म का, ये कहता कुछ है करता कुछ है नहीं। ये जो है ये हम तो ये लेके चलते हैं किसानों की गाय कहाँ से हुआ, ये व्यापारी की गाय है, ये भर तिरक आवे ये यहाँ रिताजे हुए किसान पे तो एक आध गा गोखरी हो तो अपने पाले बैठे हो। रात को गौशाला आगे आ जाइए, आगे आइए। रात को गौशाला वाले भी छोड़ दें, रात को कौन देखे किसान? अच्छा। हम देखने हमें। अच्छा, रात को गौशाला वाले भी गाय छोड़ देते हैं? छोड़ देते। हाँ काट दें बाहर को कभी, जब चाह रहा ही ना तो वे क्या करें। तो अब आप क्या चाहते हैं कि सरकार क्या इस बारे में कदम उठाए? कानून वापस हो। बाबा जी को इधर आओ। गाय पे लगा हुआ प्रतिबंध जो है, कानून जो है ये वापस होना चाहिए। ये कानून बिल्कुल वापस करना चाहिए सरकार को। और ट्रैक्टर पे जो पाबंदी लगाई है आदमी ले जाने पे, किसान अपने मजदूर ले जाएगा, अपने परिवार को गंगा नहलाने जाएगा, वो भी कानून वापस होना चाहिए। और गाय पे जो पाबंदी लगाई है ये भी कानून वापस होना चाहिए, जब ये गाय की जो हत्या बचेगी। ट्रैक्टर की बात की बाबा जी ने, अभी योगी जी का आदेश था, एक दुर्घटना घट गई थी एक जगह, उसके बाद ये आदेश आया कि ट्रैक्टर में सवारियां ले जाना बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम किराए की बात करें, रोडवेज बसेस में रोज़ाना किराया बढ़ता जा रहा है। यदि किसान करे तो क्या करे? तो बाबा जी रोज़ किराया बढ़ रहा है और सरकार ने इधर ट्रैक्टर पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन ट्रैक्टर से एक एक्सीडेंट होने पे पाबंदी लगा दी ट्रैक्टर पे। इनकी मंशा ये है कि ट्रैक्टर में किसान यूनियन की मीटिंग में जाता है, आंदोलन में जाता है, इसलिए पाबंदी लगी है। बाकी तो हवाई जहाज़ क्रॉस होता है, उसमें आदमी मरते हैं। हमारा जो है वो मर गया, सेना अध्यक्ष मर गया हवाई जहाज़ में। हवाई जहाज़ पे पाबंदी क्यों नहीं लग रही, ट्रैक्टर पे पाबंदी लग रही है? तो ये कहीं ना कहीं सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। अन्याय, पूरा घोर अन्याय हो रहा है किसान के साथ में। किसान को मारना चाह रही है, किसान को बर्बाद करना चाह रही है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन खड़ी है और जनता के मुद्दों को लेकर खड़ी है, किसान के लिए खड़ी है। किस प्रकार से आवारा पशु घूम रहे हैं, उनको गौशाला बनवा दी जाती हैं, लेकिन उसमें भी चारा घोटाला, कभी कुछ घोटाला किया जा रहा है। सरकार कहीं ना कहीं, किसान यूनियन सरकार के लिए कुछ ना कुछ कह रही है, कहीं भ्रष्टाचारी हैं, कहीं कुछ है। तो हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द जो भी अधिकारी हैं और सरकार है इन लोगों की सुने और किसान की समस्याओं से निजात दिलाए। जब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एक संदेश।